बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, जो अब हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले मैं आपको जो है ये शेप ऑफ द शेल्स एंड सब शेल्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुकी हूँ। देन हम लोग क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स वो सारी डिटेल जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे एंड देन फिर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट जो रूल्स हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल मतलब ये है कि दैट आप जो हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको कहा जाए कि दैट एक एलिमेंट है उसको उसके अंदर जो है वो सपोज हीलियम है, उसके अंदर आपके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब आप उन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो उसके रिप्रेजेंटेटिव ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो ये जो आप फिल करते हो उसके इलेक्ट्रॉन्स को इन द रिप्रेजेंटेटिव ऑर्बिटल्स, आप क्या करते हो, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे सिंपल मेथड जो मैं आपको बताती हूँ या सिंपल ट्रिक आप समझ लें, वो ये है कि दैट आप सबसे पहले ऑर्बिटल्स को लिखो। ठीक है, ऐसे कि अब 2 के अंदर देखिए, फर्स्ट के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है s, लेकिन 2 के अंदर 2 ऑर्बिटल है 2s एंड 2p। देन वी हैव द 3s एंड देन वी हैव 3p, लेकिन 3 के अंदर एक d भी आता है। ओके, देन वी हैव 4s, 4p, 4d एंड 4f। 5 की तरफ आ जाते हैं, 5s, 5p, 5d एंड 5f। ठीक है, अब आप क्या करें, आप कुछ सर्टेन एरोज ड्रॉ कर लें जो कि डायगोनली आएंगे, जो कि यूं आएंगे। ठीक है, फर्स्ट एरो दिस, सेकंड एरो इस तरह। ठीक है, यूं, थर्ड एरो यूं मूव कर रहा है, फोर्थ यूं, फिफ्थ यूं, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। नाउ राइट इट डाउन। सबसे पहले फर्स्ट 1s, देन 2s। ठीक है, देखिए 1s पे आके एरो खत्म हो गया, सेकंड वाला स्टार्ट 2s पे हुआ, 2s पे ही खत्म हो गया। थर्ड वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड वाला स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 2p और जा रहा है टू 3s। ठीक है, उसके बाद क्या है 3p। ठीक है, अब देखिए 3p के बाद आपको असूलन लिखना चाहिए था 3d, क्योंकि ऐसे ही चल रहा है ना 1s 2s 2p। ठीक है, p वाले खत्म हो गए 2 के वहां पर आकर। ठीक है, अब उसके बाद 3s स्टार्ट हुआ, 3p स्टार्ट हुआ, तो असूलन आपको जो है वो 3d लिखना चाहिए क्योंकि थर्ड ऑर्बिटल का ये है। लेकिन क्या है कि दैट जितने भी d ऑर्बिटल्स है ना उनके साथ कुछ मसले हैं जो कि आप आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाके पढ़ोगे। तो उनकी एनर्जी ना समटाइम्स लो होती है एज कम्पेयर टू द अदर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इस वजह से 3p के बाद डायरेक्टली क्या आ जाता है, 3d नहीं आता, 4s आता है। ठीक है, 4s आ जाता है एंड देन उसके बाद आपके पास 3d आ जाता है। मतलब आप नेक्स्ट एरो की तरफ मूव कर जाओ, 3d के बाद 4p आया, 4p के बाद आपने 4d नहीं लिखना, 5s लिखना है। ठीक है ना, 4p देन 5s एंड सो ऑन, आप आगे चलते चल जाओ। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, ये जो हमने लिखा है ये क्या है, ये हमने ये लिखा है कि दैट आपने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है ना वो आपने इस ऑर्डर में फिल करना है। आपको अगर एक इलेक्ट्रॉन भी दिया जाता है ना तो आप 1s से स्टार्ट करोगे, आप 5s से स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो यूं आपने इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते चले जाना है। अब हम देख लेते हैं कुछ सर्टेन रूल्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर दूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के कुछ सर्टेन रूल्स हैं। ठीक है, अब हम वो रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला रूल देखिए, एन ऑर्बिटल लाइक एस, पी एक्स, पी वाई, पी जी, डी एक्स वाई, ठीक है, एक्सेट्रा कैन हैव मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स।
किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। मैं ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ, ठीक है। यानी अगर आप p ऑर्बिटल लिख रहे हो ना, देखो 2p भी जो है वो असल में क्या है, p के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, लेकिन क्या है कि p के भी आगे 3 पार्ट्स हैं, 2px, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, 2py एंड देन वी हैव 2pz, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आपको सपोज मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स दी, सॉरी यूं कर लें कि अगर मैंने आपको जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो px के अंदर 2 आएंगे, py के अंदर 2 आएंगे, pz के अंदर 2 आएंगे, किसी के अंदर भी 3 या 4 नहीं आएंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते px के अंदर 6 के 6 डाल के बाकियों को खाली कर दो, नो। मैक्सिमम एक ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल, ये देखिए ओरिजिनली ये जो p है वो क्या है, उसके यही ऑर्बिटल्स हैं, px py pz, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 से ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन्स को पुट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जो एनर्जी ऑर्डर था ये जो ऑर्बिटल्स का, जिसकी मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई थी, वो क्या करता है, वो n+l रूल फॉलो करता है, ठीक है। जहां पर n क्या है, आपके पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। देखिए सबसे पहले an added electron will always enter in the orbital that have lower n+l value। सपोज आपके पास 2s और 3d दो ऑप्शंस हैं कि आप इन दोनों में से किसी, आपको इलेक्ट्रॉन्स दिए गए 2, ठीक है, या सपोज एक इलेक्ट्रॉन कर लें, एक इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया और आपको कहा गया कि आप इसको 2s या 3d में से किसी एक में फिल करें। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रूल क्या है कि आप हमेशा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ फिल करते हुए जाएंगे। अगर लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल कोई खाली है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी मर्जी के किसी हाई एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल कर दें, आपको पहले लो वाले को ही फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले डालोगे। अब देखो आप n+l रूल देखोगे, 2s के केस में मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था कि दैट कैसे आप 2s 3d से आप उसका n और l फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 2 जो है वो और 3 वो आपको n का नंबर बताता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो फॉर 2 n की वैल्यू क्या है 2, एंड फॉर 3 n की वैल्यू है आपके पास 3, ठीक है। अब जो s d s p d f हैं, इनके लिए आपके पास l की डिफरेंट वैल्यूज थी, जो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में सिखाई है, वो मैं लिंक कर दूंगी, वो आपने जरूर देखना है। s के लिए l की वैल्यू जो है, सॉरी इट वाज f नॉट l, 0 थी, p के लिए इसकी वैल्यू 1 थी, d के लिए 2 थी एंड f के लिए 3 थी, ठीक है। तो नाउ वी हैव s, तो s के लिए l की वैल्यू इज 0 एंड हेयर वी हैव d, तो इसके लिए l की वैल्यू क्या है 2, ओके। तो अब n+l को करो तो 2 + 0 इज इक्वल टू 2, मतलब इस, एंड देन वी हैव 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो देखिए 2 की वैल्यू कम है या 5 की, 2 की कम है, तो यहाँ पर क्या होगा कि दैट जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर n+l वैल्यू के पास जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आप फिल करेंगे 2s में एंड नॉट इन 3d, ओके। नाउ देयर माइट बी सिचुएशंस कि जहां n+l वैल्यू किसी भी ऑर्बिट की सेम आ जाती है, दो ऑर्बिटल्स की ना, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि आप वहां पर देखोगे कि जो n की वैल्यू है वो जिसकी लोअर होगी ना, आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को पुट करोगे। सपोज यू हैव 4p एंड 3d, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन को डालना है, तो n की वैल्यू यहाँ पे देखो 4 है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, फॉर 3d n की वैल्यू आपके पास 3 है और d के लिए मैंने अभी आपको बताया था l की वैल्यू 2 होती है। तो 4 + 1 इज अगेन 5 एंड 3 + 2 इज 5। तो यहाँ पर n+l रूल क्या हो रहा है, नलिफाई हो जाता है, फॉलो नहीं हो सकता। अब आप बताएं कि इलेक्ट्रॉन आपने किस में पुट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जिसकी n की वैल्यू लो होगी उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे, ठीक है। तो 3d में n की वैल्यू 3 है, 4p में n की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन को
3D के अंदर पुट करोगे एंड नॉट इन 4P। क्लियर? ओके अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। सबसे पहले आ जाता है ऑफ बॉ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन द एनर्जी सब लेवल्स इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज। ठीक है, ऑफ बॉ प्रिंसिपल ये कहता है कि आप लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू करोगे और हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स की तरफ मूव करोगे। देन आ जाते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि दैट कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स चाहे वो एक ही ऑर्बिट से बिलोंग क्यों ना कर रहे हों, ठीक है, एक ही ऑर्बिटल से बिलोंग क्यों ना कर रहे हों, उनकी जो तमाम के तमाम क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, उन सब की वैल्यू सेम नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो यहाँ पर 1s वाले ही शेल को। ठीक है, तो एस शेल के अंदर अभी हमने पढ़ा था किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो एस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी हमने कहा किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेम क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते, तो अब हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए अपने सारे क्वांटम नंबर्स लिख लेते हैं। ठीक है, दे बिलोंग टू फर्स्ट शेल, तो n की वैल्यू क्या है 1। फॉर s ऑर्बिटल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0। अब चूंकि L 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी, ये मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना। ठीक है, आप वो वीडियो वहां से देखिएगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी जो है वो 0 होगी। लेकिन क्या है कि इन दोनों ऑर्बिटल्स की जो क्या है स्पिन क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं होगा, बिकॉज हमने स्पिन क्वांटम नंबर में ही पढ़ा था कि अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे प्लेस करते हो तो एक को आपने हमेशा क्लॉकवाइज रखना है, ठीक है, पॉजिटिव हाफ, और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज रखना है, दैट इज नेगेटिव हाफ। बोथ ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी शेल के अंदर, सब शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मैंने आपको बताया भी था कि वो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। मतलब सपोज एस के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। अच्छा, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि सिंगल मौजूद हो, अकेला मौजूद हो बेचारा, उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इट इज नोन एज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर की फॉर्म में मौजूद है, डबल मौजूद हैं, उन्हें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, इनमें से एक का स्पिन क्वांटम नंबर पॉजिटिव हाफ होगा, दूसरे का क्वांटम नंबर नेगेटिव हाफ होगा। सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ से हमने प्रूव कर लिया। अगर आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है तो आपने उसको यूं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ऑफ बॉ प्रिंसिपल के लिए आपने कैसे एक्सप्लेन करना है, वही ये जो मैंने आपको इस तरह का आपको फिगर बना के ना बताई थी कि आप इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल किस तरह से हो सकता है, आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, यूं आप एग्जाम्पल देख के साथ लिखेंगे ना तो आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। अच्छा, अब इफ वी हैव हॉर्न्स रूल की तरफ आ जाते हैं, दैट इफ वी हैव डीजेनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट फॉर एन इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा कि दैट वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पैरेलल स्पिन के साथ, यानी सेम स्पिन के साथ उन ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद होंगे। मतलब आपके पास क्या है, सपोज पी एक्स है, पी वाई है, पी जी है। ठीक है, अब आपने सपोज 3 इलेक्ट्रॉन्स पुट करने हैं, तो आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि पी एक्स के अंदर 2 पुट करके, क्योंकि मैक्सिमम एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, पी एक्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स पुट करके आप पी वाई के अंदर सिर्फ एक पुट कर लो, ऐसा नहीं होगा। आपने क्या करना है कि इन तीनों ऑर्बिटल्स को सेम स्पिन देके, सॉरी, तीनों इलेक्ट्रॉन्स को सेम स्पिन देके डिफरेंट ऑर्बिटल्स में पुट कर लेना है। अब अगर एक और ज्यादा फिर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो फिर मजबूरी है कि आपने उसको फिल करना है इन पी एक्स विद ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना यूं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है, अब ऐसा नहीं आप करोगे कि इस फोर्थ इलेक्ट्रॉन को आप निकाल के आप डी वाले के अंदर शिफ्ट कर दो, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी जगह यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और ऑफ बॉ प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स पहले क्या करते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स की तरफ जाते हैं, तो वो डी की तरफ नहीं जाएंगे, पी की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर लगा के वो ऑपोजिट स्पिन के साथ यहाँ पर रहना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब देखिए
कि दैट इट मीन्स दैट द अरेंजमेंट विल दिस, जिसमें सेम उनकी स्पिन है, विल बी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस अरेंजमेंट के एक खाली कर दिया जाए और इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स को एक ही जगह भर दिया जाए. ठीक है. The Hund's rule can be applied to predict the valency of an element because the number of the unpaired electron gives the valency of an element. ये आपने याद रख लेना है कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 8 है. ठीक है. आप सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे इन 1s. 1s का कोई भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं है तो आप पहले 2 इसमें पुट करोगे. इस तरह 2s का भी कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है तो 2 इसके अंदर पुट करोगे. नाउ 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, आपके पास बाकी बचे 4. आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, px के अंदर 2 डाल दो, py के अंदर 2 डाल दो, pz को पूरा खाली कर दो. लेकिन नहीं, वो हुंड्स रूल को फॉलो फिर ना करता. फिर क्या होगा, पहले आप एक इलेक्ट्रॉन इधर फिल करोगे px के अंदर, फिर py के अंदर, pz के अंदर. 3 हो गए. अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो इलेक्ट्रॉन फिर जबरदस्ती px के अंदर आ जाएगा. ठीक है. अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली बची है. दैट इज द वैलेंसी ऑफ द ऑक्सीजन एटम. ठीक है. तो इसी वैलेंसी से ये वैलेंट निकला है, एंड चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह अभी इसके अंदर खाली है, इट इज नोन एज डाइवेलेंट. नाइट्रोजन के केस में देख लो, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 यहाँ आ गए. अब आगे वालों में 3 आ गए पूरे, और 3 इलेक्ट्रॉन्स की जगह अभी भी इसके अंदर 2p के अंदर खाली है, देयरफॉर इट इज ट्राइवेलेंट. लेकिन अगर आप नियॉन देखते हो तो इसके सारे ऑर्बिटल्स फेल हो जाते हैं. देयरफॉर इट हैज नो वैलेंसी और जीरो वैलेंसी. अब देखें कार्बन के केस में हैं ही 6 इलेक्ट्रॉन्स, पहले वाले में 4 फिल हो गए, बचे 2, और फिर सिर्फ 2 आप यहाँ पे पुट करोगे. आप तीसरा जबरदस्ती यहाँ पे लाके नहीं पुट कर सकते. तो अब देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जगह बची है. 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह यहाँ बची है, और एक यहाँ की यहाँ 3, और चौथे की यहाँ 4. देयरफॉर इट इज एक्चुअली टेट्रावेलेंट. ओके. नाउ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. अगर आपसे नहीं होता तो फिर मैं इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा दूंगी.